नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाकिस्तान में 1971 पार्ट 2। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज सरकार में आर्मी चीफ मुनीर की बढ़ती दखल से मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान को 1971 जैसे हालात में पहुंचाने के लिए मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है। इमरान खान के मुताबिक तानाशाह याहा खान की तरह मुनीर मुल्क को बंटवारे की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। इमरान खान ने बढ़ाई मुनीर की टेंशन। टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। मुनीर रहे गलतफहमी बाद। पाकिस्तान का बांग्लादेश जैसा होगा हाल। पाकिस्तान में मुनीर लॉ। क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के हाथ से सत्ता खिसक चुकी है? क्या पाकिस्तान को आसिम मुनीर चला रहे हैं? क्या पाकिस्तान में मुनीर लॉ चल रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद मिलने के बाद से मुनीर का हौसला बुलंद है और शहबाज शरीफ हाशिए पर पहुंच गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। मुनीर के हाथों में सत्ता की चाबी खिसकने पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सख्त चेतावनी दी है। इमरान खान ने तोशखाना मामले की सुनवाई के बाद आसिम मुनीर को अपने मैसेज में मुनीर को अपनी गलतफहमी पालने से दूर रहने के लिए कहा है। याहवा खान के चलते पाकिस्तान के विभाजन का हवाला देते हुए पूर्व पीएम ने मुनीर को आगाह किया कि अभी भी वक्त है वो सुधर जाए, वरना पाकिस्तान का हाल 1971 के जैसा हो जाएगा। आज जो पंजाब प्रोविंस है, जो सबसे अहम प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, पीओके में, सिंध में और साउथ पंजाब में। उसके बावजूद मैं सहमत नहीं हूँ कि हालात जो है 1971 की तरह है। 1971 में टिक्का खान ने बहुत बड़े पैमाने पर मैसेकर किया था बांग्लादेश में। कम से कम 2 to 3 मिलियन लोगों को मार दिया गया था। कम से कम 100,000 विमेन के खिलाफ बलात्कार किया गया था। उस माफी की कार्रवाई नहीं हो रही। इमरान खान के पाकिस्तान को टुकड़े करवाने पर उतारू मुनीर को लेकर उनके इस सख्त मैसेज को उनकी बहन आलिमा खान ने मीडिया से साझा किया। इमरान खान का ये मैसेज तोशखाना मामले की सुनवाई के बाद आया, जिसमें इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी आरोपी हैं। मुनीर के इशारे पर जेल में इमरान खान पर बरती जा रही सख्ती को लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आप हमें तोड़ नहीं सकते। पाकिस्तान की स्थिरता केवल लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निर्भर है। इमरान खान सत्ता में थे, उस समय इमरान खान ने, ये आईएसआई के हेड थे मुनीर, उनको वहां से हटाया था और तब से आसिम मुनीर और इमरान खान की आपसी दुश्मनी है। उसके बाद जब इमरान जेल में है, तभी भी इमरान जो है बड़े पैमाने पर बार बार कहते हैं कि आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी की वजह से पाकिस्तान टूट सकता है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इंस्टेबिलिटी है। इमरान ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि वो टूटने वालों में से नहीं है और किसी भी तरह की दबाव या गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। खान ने यह भी साफ कर दिया है कि सेना के दबाव से उनकी पार्टी पीटीआई को कुचलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी।
पाकिस्तान में स्थिरता केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। उन्होंने मुनीर से कहा कि केवल सेना के जरिए देश को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मुनीर की फौज की बढ़ रही मनमानी के चलते पाकिस्तानी आवाम में बढ़ रहे आक्रोश की तरफ इशारा करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर हालात को ठीक से संभाला नहीं गया तो पाकिस्तान की स्थिति नेपाल और श्रीलंका जैसी हो सकती है, जहां लगातार तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। उन्होंने न्यायपालिका और मीडिया को कंट्रोल करने पर सख्त एतराज जताया। पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार मुनीर। पाकिस्तान की सत्ता कथित तौर पर मुनीर के हाथों में खिसकने से उसकी हालत लगातार पस्त होती जा रही है। पहले से ही आर्थिक तौर पर कंगाल पाकिस्तान को कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कर्ज लगातार बढ़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी आम जनता के जीवन को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 57% पाकिस्तानियों का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन IMF की वजह से सरकार राहत पैकेज की घोषणा नहीं कर पा रही है। इमरान खान पाकिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकट की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 3 साल में कोई भी विदेशी निवेश नहीं हुआ। आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो रही है और सेना इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही। आज बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह हो रहा है बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, POK में, सिंध में, साउथ पंजाब में, और ये तो उसके लिए, आसिफ मुनीर के लिए और पाकिस्तान की आर्मी और ISI के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर जो है अगले 5-10 साल तक वो स्थिर रहेंगे। अमेरिका उनको बार बार इन्वाइट कर रहा है। अमेरिका जो है अपने परिवार के फायदे के लिए और अपने हित के लिए वहाँ पे जो है ऑयल गैस को एक्सप्लोर करना चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिसका समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी आवाम पर चौतरफा मार पड़ रही है और उनमें सरकार और फौज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का आक्रोश पाकिस्तान पर बेहद ही भारी पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान में देखने को मिलने वाला है। खतरे में पाकिस्तान की सुरक्षा। मुनीर की फौज लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में भी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो गया है। बलूच विद्रोही लगातार फौज को निशाना बना रहे हैं और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर पाकिस्तान की कोई दखल नहीं रह गई है। बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से अलग राष्ट्र घोषित कर रखा है। वहाँ के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की सरकार और फौज मिलकर इस प्रांत में चीन के साथ ही अमेरिका को लाने की फिराक में है ताकि वो इससे अपना पल्ला झाड़ सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले ही एब्सोल्यूट कंगाल है और जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेगा वो कंगाली से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि 60% उसका रेवेन्यू जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगता है और उसकी आतंकवाद की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम सोचें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चेंज आया, चेंज नहीं आया। अभी भी वो भावलपुर में मुरीद को पैसा लगा के सरकार पैसा दे रही है, ISI पैसा दे रही है, आर्मी दे रही है, सिविल डिस्पेंसेशन दे रही है, उनको दोबारा खड़ा करने के लिए 300 नए बेसिस बना रहे हैं और उनकी पॉलिसी में किसी प्रकार का कोई चीज नहीं आया। मुनीर ने जानबूझकर अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि ये सब काबुल की मौजूदा तालिबान सरकार का विरोध करने वाले लॉबी को खुश करने और खुद को पश्चिमी देशों के सामने रक्षक के तौर पर पेश करने के लिए किया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तकरार बढ़ गई है। तालिबान और पाकिस्तान में डुरंट रेखा, TTP आतंकवादियों के हमले और अफगान शरणार्थियों को लेकर विवाद है।
दोनों विपक्ष खुद को सच्चा साबित करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान और तालिबान में टेंशन चरम पर पहुंच गया है। पिछले 8 महीनों में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के 766 हमले हुए हैं, जिनमें 258 सैन्यकर्मी शहीद हुए। खासकर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का दबदबा बढ़ा है और बलूचिस्तान और गिलगित में भी हालत गंभीर बनी हुई है। इमरान की पार्टी पीटीआई खैबर की स्थानीय सरकार में शामिल है, इसलिए सुरक्षा की चुनौती सीधे उन्हें प्रभावित कर रही है।